सभी का स्वागत है RNI न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सृष्टि जेटली। हर साल सावन के पावन महीने में करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार ऋषिकेश से गंगा जल भरकर शिवरात्रि पर जल अर्पित करते हैं। इस साल 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ यात्री जल लेने के लिए निकले। हर साल कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार हरिद्वार में आए श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं और व्यवस्था दे रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कांवड़ यात्रियों के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या तैयारियां की हैं, ये यात्रा कितने प्रकार की होती है और क्या है इन यात्राओं के नियम। देखिए रिपोर्ट। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। मान्यता है इन दिनों भोलेनाथ की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दौरान भोलेनाथ के भक्त कांवड़ यात्रा ले जाते हुए नजर आते हैं। क्या आपको पता है कि कांवड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है और इन यात्राओं के क्या नियम होते हैं? जुलाई का अंतिम सप्ताह आते ही शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र स्थानों से गंगा जल लाकर सावन की शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु गंगा नदी का पवित्र जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं और शिव मंदिरों में उस जल को शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। कांवड़ यात्रा अलग अलग प्रकार की होती है और सभी के लिए अलग अलग नियमों का पालन किया जाता है। पहली, साधारण कांवड़। इसमें कांवड़िए 2 बर्तनों में गंगा जल भरकर एक बांस की छड़ी पर लटकाते हैं। इसे कांवड़िए अपने कंधे पर रखते हैं और पैदल चलते हैं। दूसरी, डाक कांवड़। इसमें कांवड़िए बिना रुके तेजी से चलते हैं। आराम करना और गंगा जल को जमीन पर रखना वर्जित होता है। तीसरी, खड़ी कांवड़। इसमें व्यक्ति को हर वक्त कांवड़ को अपने कंधे पर उठाकर रखना होता है। चौथी, दांडी कांवड़। इसमें भक्त नदी से शिवधाम तक की यात्रा दंड करते हुए पूरी करते हैं। पांचवी, सफेद कांवड़। इसमें कांवड़ को साधारण सफेद वस्त्र में बांधकर भक्त उठाता है। और छठवीं, पालकी कांवड़। इस प्रकार की कांवड़ में एक पालकी उठाई जाती है जिसमें गंगा जल रखा जाता है। मेरी शादी हो जाए बस। अरे वाह, गजब की। तो भाई अच्छा चलो सारों की हो जाएगी, ये करवा दो भाई, अपनी साड़ी छोड़ी होगी। हर साल भारी तादाद में पहुंचते कांवड़ यात्रियों के लिए उत्तराखंड की सरकार विशेष इंतजाम करती है। इस बार बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के मद्देनजर धामी सरकार ने मार्च से ही कांवड़ियों की सुविधा के लिए प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी। यात्रा सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया। आपको बता दें कि पहली बार इस तरह की व्यवस्था तैयार की गई है, जिससे यूपी उत्तराखंड के अफसर एक ही जगह पर रहकर हरिद्वार और ऋषिकेश की हलचल पर नजर रख रहे हैं। इसका सीधा लाभ कांवड़ रूटों पर समय रहते व्यवस्था तैयार करने में मिला। अफसरों के मुताबिक इस बार नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। हरिद्वार प्रशासन द्वारा निगरानी के लिए जो CCTV कैमरे लगाए गए थे, उनका एक्सेस यूपी के अधिकारियों पर भी था। यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर मैनेजमेंट रखने से कांवड़ियों की संख्या पर निगरानी रखने में आसानी रही। ये देखा गया कि कांवड़ियों का उग्रपन यूपी आते आते बढ़ जाता है। इसी के समाधान करने के लिए इस बार यूपी पुलिस को रुड़की में जगह जगह तैनात किया गया था, ताकि उग्रवादियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी 7,000 पुलिस के जवानों के कंधों पर सौंपी गई थी। पहले ये यात्रा सिर्फ उत्तराखंड राज्य तक ही प्रभावित रहती थी, लेकिन अब ये पूरे उत्तरी भारत के राज्यों को प्रभावित करती है। इसके लिए अंतर राज्यों के अफसरों के साथ बैठक करके कांवड़ियों के लिए रूट्स डिजाइन किए गए और एक QR कोड की सुविधा लॉन्च की गई, जिसको स्कैन करके कांवड़िए अपने यातायात को आसान बना सके। कांवड़ यात्रा केवल उत्तराखंड की यात्रा नहीं है। उत्तराखंड उसमें केवल एक होस्ट स्टेट है, होस्ट के रूप में है। और कांवड़िए उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं और राज्यों से आते हैं। तो निश्चित रूप से कांवड़ियों की संख्या 10-20 लाख नहीं होती, 15 दिनों में 3 करोड़ से भी ऊपर जाती है। ये बहुत बड़ी संख्या है और पिछले साल कांवड़ यात्रा हुई नहीं थी। आस्था श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोगों के जान माल से जुड़ा हुआ विषय भी है। 22 जुलाई से 2 अगस्त को हुई कांवड़ यात्रा अब समाप्त हो चुकी है। इस साल यूपी और उत्तराखंड के अफसरों द्वारा कांवड़ियों को लेकर कई नियम में बदलाव हुए। धामी सरकार हर साल कांवड़ यात्रा को अहमियत देती है और यातायात सुविधा को कैसे आसान बनाया जा सके, समय समय पर इस पर विचार भी किया जाता है। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए RNI न्यूज।